everyone, welcome back to my channel. This is Simran Kaur and today I will be teaching you all a new chapter of class 9 geography, that is India size and location. तो क्लास 9 geography का फर्स्ट चैप्टर है हमारा. इसमें हम अपनी कंट्री की लोकेशन के बारे में, कंट्री के साइज़ के बारे में, इंडिया की वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, इंडिया की उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशंस हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो मेन हमारा टॉपिक है इंडिया. वी विल स्टडी अबाउट इंडिया इन दिस चैप्टर. फाइन. सबसे पहले तो हम आते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पर. मतलब कि इंडिया है कौन सी कंट्री. तो इंडिया जो है बहुत ही पुरानी कंट्री है, वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस. जैसे पाकिस्तान है. पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि मॉडर्न पीरियड में बनी थी, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद बनी थी, यानी 1947 में बनी थी. फाइन. पर इंडिया जो है, इंडिया का पार्ट थी पाकिस्तान. तो इंडिया तो ओरिजिनली बहुत टाइम से है ना, इंडिया एंशियंट पीरियड से है. उसके बाद जो उसमें से कंट्रीज अलग अलग होके गई हैं वो एंशियंट पीरियड से नहीं है. तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की एक एंशियंट सिविलाइजेशन है कि इंडिया बहुत टाइम से एक कंट्री है, बहुत सालों पुरानी कंट्री है, एंशियंट पीरियड से हमारी ये कंट्री चल रही है. फाइन. अब इसके बाद हमारी कंट्री में इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुआ है बहुत ज़्यादा. ठीक है, पहले तो इंडिया को, जब इंडिया एक एंशियंट सिविलाइजेशन थी, इंडिया वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री. सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इंडिया से बाहर होती थी, इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था. इंडिया में गोल्ड रिजर्व्स इतनी ज़्यादा होती थी, तो इंडिया वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री. पर इसके बाद क्या हुआ, मेडिवल पीरियड आया जिसमें बहुत सारे इन्वेडर्स आए, है ना, मोहम्मद गौरी, ये सारे लोग जो आए इंडिया में. फिर मुग़ल आ गए, है ना. तो मुग़लों की वजह से ये सारे के सारे लोग जो हैं इंडिया से बहुत कुछ लेकर चले गए. और उसी के कुछ टाइम बाद ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, जिन्होंने 200 ईयर्स हमारी कंट्री पे रूल किया. और 200 ईयर्स रूल करने पर उन्होंने जितना भी हमारा मतलब जितनी हमारा रिच कल्चर था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी. इंडिया में जितने भी ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो भी लोग क्या कहते हैं कपड़े बनाते थे और बेचते थे, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, उन्हें बेचा करते थे, या जो भी उनकी ट्रेडिंग वगैरह होती थी वो सब डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई. क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स एक कंपनी बनकर इंडिया में आए और उन्होंने अपना जो भी ट्रेडिंग होती थी ना वो करते थे, यानी अपना सामान बेचते थे. और इंडिया के जितने भी ट्रेडर्स थे उनका जो बिजनेस था वो बिल्कुल बंद करवा दिया. ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद से लेकर अब तक, दैट इज़ 2023 तक, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह लो एक रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है हर एक फील्ड में. एग्रीकल्चर हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए. टेक्नोलॉजी में तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया कि इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है. कि हम प्रॉपरली डेवलप तो नहीं हुए हैं, हम अभी भी डेवलप हो रहे हैं, बट स्टिल हमने टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो की है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करा है. ठीक है, अब हम आते हैं इंडिया की लोकेशन पर कि इंडिया कहाँ पर लाई करती है. तो उसके लिए आपको जो ये मैप है ना, इसको बहुत ही ध्यान से देखना. जो मैंने आपको एक पिक्चर शो की हुई है, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है और यहाँ पर सारी कंट्रीज शो हो रखे हैं, राइट. तो ये हमारा वर्ल्ड मैप ले लो. अब यहाँ देखो, ये देख रहे हो आप लोग, ये जो होता है हमारी अर्थ का, हमारी अर्थ इस तरीके से होती है ना कि अर्थ बीच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये लाइन 0 डिग्रीज की होती है ना. इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर. इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं. तो ये इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है. क्योंकि अर्थ एक पूरा स्फेयर है, पूरा सर्कल है, सर्कल का हाफ कर दो तो वो हेमिस्फेयर बन जाता है ना. तो 2 हेमिस्फेयर्स में इक्वेटर जो है वो अर्थ को डिवाइड करती है. एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक होता है सदर्न हेमिस्फेयर. तो अब देखो, इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है कि सदर्न हेमिस्फेयर में. इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है. ठीक है, सो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कि एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है. अगर हम यहाँ देखें, ये वाली जो लाइन है ना, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है जो कि क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ये हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट, है ना. तो इंडिया कहाँ पर है, ईस्ट वाले पार्ट में. तो इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है. ठीक है, तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट में लाई करती है. इक्वेटर से देखा जाए तो नॉर्थ में, और इस लाइन से देखा जाए तो ईस्ट में.
ठीक है। फिर इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट को बिलोंग करती है? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, देन यूरोप एंड देन एशिया। तो इंडिया जो है ना, और फिर हमारा एक एंटार्क्टिका भी रह गया। तो इंडिया हमारी कहाँ लाई करती है? इंडिया एशिया के अंदर लाई करती है। तो इंडिया की लोकेशन के बारे में पूछा जाए तो पहले आप लिखोगे इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और एशिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? इंडिया साउथ एशिया में इंडिया लाई करती है। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इंडिया को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए। तो आपको उसके लिए मुझे 1-2 चीज़ें और समझानी पड़ेंगी। देखो कैसे। ये जो हमारी अर्थ है ना, ये काफ़ी सारी इमेजिनरी लाइंस में डिवाइडेड है। ये जितनी भी ये वाली लाइंस आप देख रहे हो, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। ये अलग अलग डिग्री पर बनी होती है। एक लैटिट्यूड है आपकी इक्वेटर 0 डिग्री, जो कि हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है। फिर यहाँ पर अलग अलग डिग्रीज पर आपकी लैटिट्यूड्स होती हैं। ऐसे यहाँ पर अलग अलग डिग्रीज पर आपकी लैटिट्यूड्स हो जाती हैं। समझ गए? इसके बाद हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूड्स हैं ऐसे ऐसे करके। ये वाली लाइन्स हमारी कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, जो कि एकदम सीधी सीधी लाइन्स हैं। ठीक है। अब इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, अब हर एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की डिग्री होती है। अब ये अर्थ है सपोज, ये हमारा क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? यहाँ पर देख लो, ये आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है 66 आता है मे बी, या 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर क्या आता है? 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से यहाँ पर आता है हमारे पास 23.5 डिग्री साउथ, देन 66.5 डिग्री साउथ, और फिर यहाँ पर क्या आ जाता है? 90 डिग्री साउथ। समझ गए? ये 0 डिग्री वाला हमारा क्या होता है? इक्वेटर होता है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। तो अब देखो, हमारी जो इंडिया है ना, यहाँ पर इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो लाई करती है, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया से पास होता है। ठीक है। अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं कि इंडिया से कहाँ से पास हो रहा है। तो ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इस तरफ से पास होता है, यहाँ से इंडिया से पास होता हुआ जा रहा है। ये देखो ये वाली लाइन, ये भी एक इमेजिनरी लाइन ही है वैसे। तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इसकी डिग्री क्या होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास हो रहा है, और ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसमें डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को। समझ गए यहाँ तक? तो इंडिया में से, इंडिया इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इंडिया में से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड पास होता है? वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना, अब हर एक, मैंने बताया ना, बहुत सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ये अलग अलग डिग्रीज पर बने होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग डिग्रीज पर बने होते हैं। तो इंडिया जो है कौन से 2 लैटिट्यूड्स, अब जैसे सपोज आपको कहीं की भी लोकेशन बतानी होती है ना, तो हम लोकेशन कैसे बताते हैं? सपोज एक कंट्री यहाँ पर लाई करती है, तो हम बताएंगे कि इंडिया जो है या कोई भी कंट्री जो है वो इन 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है और इन 2 लैटिट्यूड्स के बीच में है। ठीक है। हर एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की डिग्री होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कंट्री की लोकेशन कहाँ पर है। अगेन समझाती हूँ, ये कोई भी कंट्री जो होती है वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड, अलग अलग लैटिट्यूड्स, जैसे 2 लैटिट्यूड्स के बीच में ये कंट्री है, और ये अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करती है। तो आप बता सकते हो कि ये वाले लॉन्गिट्यूड की डिग्री ये है, ये वाले लॉन्गिट्यूड की डिग्री ये है, इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, और ये वाले लैटिट्यूड की डिग्री क्या है, इस लैटिट्यूड की डिग्री क्या है, इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में। तो आप कंट्री की प्रॉपर लोकेशन बता सकते हो। तो अब हम इंडिया की लोकेशन पर आते हैं। तो एक लैटिट्यूड है, यहाँ से पास होता है, जो कि कितने डिग्री पर है? 37 डिग्री 6 मिनट। क्या होता है ये? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर एक लैटिट्यूड पास होता है। यहाँ पर लैटिट्यूड पास नहीं हो रहा, मतलब ये डिग्री, इतनी डिग्री। ठीक है। तो इतने डिग्री वाले लैटिट्यूड, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ,
इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया लाई करती है। एक लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दूसरा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया लाई करती है। इंडिया कौन कौन से दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करती है ना? ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया कौन से दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करेगी। तो आप यहीं पे देख सकते हो इजीली, ये क्या है हमारे पास 68 डिग्री ईस्ट। अब इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। और जो लंबी लंबी लाइंस होती हैं एकदम, वो क्या होती हैं? ईस्ट या वेस्ट में ही तो डिवाइड कर रही हैं। लेटी हुई लाइंस जो होते हैं, ऐसी वाली लाइंस, वो नॉर्थ या साउथ में डिवाइड करती हैं। जैसे इक्वेटर थी, ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही थी, तो इन्हें हम लैटिट्यूड्स को नॉर्थ या साउथ बोलते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ वाली लैटिट्यूड और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ वाली लैटिट्यूड के बीच में हमारी इंडिया है। और फिर कौन सी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया है? तो ये एक लॉन्गिट्यूड है और ये एक लॉन्गिट्यूड है जिसके बीच में इंडिया लाई करती है। ये दो लंबी लंबी लाइंस हैं जिनके बीच में इंडिया लाई करती है। तो ये वाली लॉन्गिट्यूड जो है ये है 68 डिग्री। देखो ये 68 डिग्री तो यहीं पर है, इंडिया थोड़ी सी उसके आगे है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये दो जो है, इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया लाई करती है। ठीक है, तो जल्दी से पीछे हम नोट्स में लिखते हैं अपने। हम नोट्स में क्या लिखेंगे कि इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है? लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है इंडिया का, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जाएंगे, है ना। यहाँ पर था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ऐसे जा रही है इंडिया, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऐसे जा रहा है। हम इक्वेटर से जितनी दूर जाते हैं ना, उस फ्लो में लिखते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और जो हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो क्या है? तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात की तरफ, और यहाँ तक आते आते क्या है? टू 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। समझ गए? तो ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है, ये इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि है 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भी बोल सकते हो। तो ये जो इक्वेटर है 23 डिग्री यहाँ पर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, ये कहाँ पर है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में। तो ये एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब इंडिया जो है ना, वो कैसी कंट्री है? देखो इंडिया के, ये हमारी इंडिया की वेस्टर्न साइड है। इंडिया के वेस्ट में एक ओशन है जिसको कहते हैं अरेबियन सी। इंडिया की ईस्टर्न साइड में भी एक ओशन है जिसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल। इंडिया के साउथ में भी एक ओशन है जिसको कहते हैं इंडियन ओशन। तो यानी कि इंडिया के तीनों तरफ पानी है। तो इंडिया क्या है? एक पेनिनसुलर कंट्री है। ठीक है, ऐसी कंट्री जिसके तीनों तरफ ही पानी है। तो अब हमारी इंडिया की लोकेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है। कैसी लोकेशन है इंडिया की? स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री, इंडिया की क्या है? इंडिया की एक सेंट्रल लोकेशन है। क्या है इंडिया की? सेंट्रल लोकेशन। हमारी कंट्री की एक सेंट्रल लोकेशन है, क्योंकि ईस्टर्न साइड भी वाटर है, वेस्टर्न साइड भी वाटर है। ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न साइड अरेबियन सी, और साउथ में इंडियन ओशन। वर्ल्ड में टोटल 5 ओशंस हैं, और इंडियन ओशन एक ऐसा अकेला ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पर है। इंडियन ओशन, किसी और कंट्री के नाम पर कोई ओशन देखा है हमने? नहीं। तो इंडियन ओशन की वजह से, बे ऑफ बंगाल की वजह से और अरेबियन सी की वजह से हमारी इतनी एमिनेंट पोजीशन हो गई है कि हम लोग जो है हर एक कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना। हम हर एक कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, हर एक कंट्री के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखो ये इंडिया है ना। इंडिया में हमारे पास अरेबियन सी से हम अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, इधर एशिया में हर जगह ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडियन ओशन से हम ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन कंट्रीज़ में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और मतलब एशिया के इस वाले पार्ट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडियन ओशन से ही हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका भी कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडियन ओशन की वजह से या इंडिया की इस लोकेशन की वजह से कि तीनों तरफ पानी है, इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री बन गई है, और हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं, और हम वर्ल्ड के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। समझ गए यहाँ तक? तो इंडिया एंड द वर्ल्ड में हमारा ये मेन टॉपिक था थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ देखो, इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही है। अच्छा, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की? रशिया। इसका एरिया कितना है? 17.09 मिलियन
स्क्वायर किलोमीटर्स, ये एरिया दिया हुआ है। तो रशिया का एरिया क्या है 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। कनाडा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की जिसका एरिया है 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। यूएसए का है 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। चाइना का है 9.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ब्राज़ील का एरिया है 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ऑस्ट्रेलिया का है 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। देन हमारी इंडिया आती है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इसको याद रखना इंडिया वाले को तो कि इंडिया का एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो यानी कि देखो टोटल वर्ल्ड में से इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि क्या है पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4%। पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% एरिया जो है वो इंडिया के पास है। वर्ल्ड के एरिया का 2.4% एरिया किसके पास है? इंडिया के पास है। समझ गए यहाँ तक हम लोग। अब इंडिया की कोस्ट लाइन पर आते हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन क्या होती है? ये इंडिया जो है यहाँ पर भी एक कोस्ट है, ये इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट है। ये जो देख रहे हो ना, ये कि इसके पास पानी है, इस बाउंड्री, इंडिया की इस बाउंड्री के पास पानी है, तो ये इंडिया की हमारी वेस्टर्न कोस्ट हो गई। ये इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट हो गई, है ना, जिस बाउंड्री के आसपास पानी होता है। तो और यहाँ पर ये हमारे इंडिया के पास क्या है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, इंडिया की ही है ये। ठीक है, और हमारे जो है अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ये भी इंडिया के हैं। तो यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड्स वेस्टर्न साइड में है, अरेबियन सी में है, और बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड्स हैं हमारे पास? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इंडिया के पास आइलैंड भी हैं। हमारे इंडिया में यहाँ पर हिमालयाज हैं, माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पर प्लेट्यूज भी होते हैं, जो मैं समझाऊंगी क्या है। इंडिया के पास डेजर्ट भी है। ये इंडिया की कोस्टल लाइन भी है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पर इंडिया के पास आइलैंड्स भी हैं। ये इंडिया के पास प्लेन्स हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, रिवर्स फ्लो करती हैं। तो हमारे पास सब कुछ है, आइलैंड से लेकर, डेजर्ट से लेकर, माउंटेन से लेकर, हर चीज़ है इंडिया के पास। और हमारी लोकेशन इतनी अच्छी है कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी कंट्री की नहीं होगी। हमारी कंट्री की कितनी अच्छी कोस्ट लाइन है। तो इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है? 7516.6 किलोमीटर। इसमें मैंने अरेबियन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कोस्ट लाइन को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना ये सारे यहाँ पर, तो इनके आसपास कौन कौन से एरिया के आसपास पानी है? लक्षद्वीप आइलैंड्स की कोस्ट लाइन को भी इंक्लूड किया है, और ये पूरा जो पार्ट है इस कोस्ट लाइन को भी इंक्लूड किया है। वैसे टोटल बाउंड्री इंडिया की कितनी बड़ी है? 15,200 किलोमीटर्स। 15,200 किलोमीटर्स इंडिया की बाउंड्री है। यहाँ तक अब हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ देखो, इंडिया में ना देखो हर दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, ध्यान से सुनना होता है। सपोज ये 68 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पर 69 डिग्री ईस्ट आ गया, तो इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट्स का गैप होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? 77, 72, यहाँ पर आएगा हमारे पास 70 डिग्री ईस्ट, यहाँ पर फिर 4 मिनट्स का गैप होगा। फिर हमारे पास 71 डिग्री, फिर 72 डिग्री। तो ऐसे करते करते हर दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट का गैप है। सपोज इस लॉन्गिट्यूड पर 11:56 हो रहे हैं, तो 69 डिग्री पर 12 बज रहे होंगे, 70 डिग्री ईस्ट पर 12:04, 71 डिग्री पर कितने होंगे? 12:08, और यहाँ पर कितने होंगे? 12:12। तो हर दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट का गैप है। अब इंडिया कौन से दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करती है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो इस लॉन्गिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट करते करते 2 घंटे का गैप आ जाता है। यानी कि अगर गुजरात में 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे? असम में 12 बज रहे होंगे। तो 2 घंटे का टाइम लग जाता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने घंटे का गैप आ गया? 2 घंटे का गैप आ गया। पर अब पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी चाहिए। ये तो है नहीं कि यहाँ जाओगे तो अलग टाइम हो रहा हो, यहाँ जाओगे अलग टाइम हो रहा हो, यहाँ जाके अलग टाइम हो रहा हो। पूरी कंट्री में हमें सेम टाइम चाहिए। तो हमने क्या किया? हमने ले ली एक मिडल लाइन, इंडिया की एक मिड लाइन, इंडिया की एक मिडल लॉन्गिट्यूड, जिसका नाम हमने क्या दे दिया? इसका नाम दे दिया हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या नाम दिया इसका हमने? स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी डिग्री से पास होती है?
82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होती हुई एक लॉन्गिट्यूड। और ये इंडिया में कहाँ से पास होती है? ये इंडिया में पास होती है मिर्ज़ापुर नाम की जगह से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर नाम की जगह से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है, यानी कि जो टाइम यहाँ पर हो रहा होगा वही टाइम पूरी कंट्री में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है वो कंट्री के टाइम को इफेक्ट करता है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या करता है? कंट्री के टाइम को इफेक्ट करता है। और क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि हाँ, हमारे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का गैप है। तो हमारी कंट्री में हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, तो हमने एक मिडल लाइन ले ली, एक मिड लॉन्गिट्यूड ले लिया, जो कि कंट्री के सेंट्रल पार्ट से पास हो रहा है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। और वहाँ पर जो टाइम होता है वो पूरी कंट्री में एक्सेप्ट किया जाता है। समझ गए? तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या इफेक्ट कर रहा है? टाइम ड्यूरेशन। लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या इफेक्ट करता है? लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट इफेक्ट करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। देखो, हमारा सन, हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती रहती है पूरे टाइम। तो हमारी सन की लाइट जो है, मतलब देखो यहाँ पर जो हमारा कश्मीर वाला पार्ट है, यहाँ पर ये नॉर्दर्न पार्ट है और ये सर्दर्न पार्ट है। ये वाला पार्ट, अर्थ हमारी पहली बात तो थोड़ी सी टिल्टेड है, तो हमारा सर्दर्न वाला पार्ट जल्दी रोटेट हो जाता है, सन से जल्दी दूर चला जाता है। और जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो सन के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहता है, जिसकी वजह से जो कश्मीर वाला पार्ट है वहाँ पर डे ज़्यादा होता है और यहाँ पर नाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखो, एक सुएज कैनाल थी, ठीक है, एक सुएज कैनाल थी जो कि 1869 में ब्रिटिशर्स ने ओपन करी थी। 1869 में एक सुएज कैनाल थी जो कि ब्रिटिशर्स ने ओपन करी थी, जिससे यूरोप और इंडिया के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 7000 किलोमीटर्स रह गया था। कितना रह गया था? 7000 किलोमीटर्स यूरोप से लेकर इंडिया तक का डिस्टेंस, सुएज कैनाल 1869 में ओपन होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि इससे क्या हुआ? ब्रिटिशर्स इंडिया में इजीली ट्रैवल करने लग गए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग होने लग गई। ब्रिटिशर्स इंडिया में आते थे और ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो था वो यहाँ पर बेचकर चले जाते थे और हमसे पैसा कमाते थे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इंडिया के वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट्स पर। तो इंडिया के वर्ल्ड के साथ एक तो है मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स, यानी ओशंस के थ्रू जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो होते हैं मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। और एक होते हैं हमारे लैंड वाले, लैंड रूट्स के थ्रू हम कनेक्टेड है। माउंटेन्स में से अलग अलग पासेस निकाल के, माउंटेन्स के बीच में से रास्ते निकाल के हम वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, अलग अलग कंट्रीज से कनेक्टेड है। तो इंडिया के जो लैंड रूट्स हैं वो इंडिया के मैरीटाइम रूट से भी काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। और पुराने ट्रैवलर्स माउंटेन के अलग अलग पासेस में से निकल कर जाते थे एक दूसरे अलग अलग कंट्री में। इंडिया का जीरो, आर्यभट्ट ने जीरो निकाला था ना, वो आइडिया इंडिया से बाहर कैसे गया था? इधर से ट्रैवलर जाया करते थे और उधर से ट्रैवलर आया करते थे, तो आइडिया शेयर होते थे। इंडिया का रामायण का आइडिया पंचतंत्र की स्टोरीज, और यहाँ से इंडिया से बाहर जाता था। इंडिया का स्पाइसेस, क्लोथ, सब कुछ डिफरेंट कंट्रीज में फेमस था। ग्रीक पीपल का जो ग्रीक स्कल्पचर्स जो होते थे, उनके जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते थे, वो आइडियाज़ इंडिया में आया करते थे। तो ऐसे करते करते वर्ल्ड में आइडियाज़ शेयर होते थे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, इधर इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो इंडिया के अपने नेबर्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान को नहीं लेते हम, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और हमारा मालदीव्स। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास श्रीलंका। तो ये इंडिया की कौन सी कंट्रीज हैं? ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं। ओके, अब जो हमारा श्रीलंका है ना, वो एक रास्ते से इंडिया से दूर है, जिस नैरो चैनल का, पतला सा चैनल है जिसका नाम क्या है? पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मैनर। पार्क स्ट्रेट, स्ट्रेट की स्पेलिंग ये है, एंड गल्फ ऑफ मैनर। पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मैनर, इन दोनों से इंडिया जो है वो सेपरेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड्स के नीचे एक और आइलैंड कंट्री है जो कि इंडिया की नेबर है, जिसका नाम है मालदीव्स। तो मालदीव्स एंड श्रीलंका दो आइलैंड नेबर्स हैं, हमारे आइलैंड कंट्रीज हैं जो हमारे नेबर्स हैं। फिर इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की कौन कौन सी स्टेट से पास होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो कहाँ से पास हो रहा है? गुजरात से, राजस्थान से भी पास हो रहा है, फिर मध्य प्रदेश से पास हो रहा है, छत्तीसगढ़ से पास हो रहा है, झारखंड से पास हो रहा है, वेस्ट बंगाल से पास हो रहा है, त्रिपुरा से पास हो रहा है, मिजोरम से पास हो रहा है।
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास होता है, तो इसके नाम मेंशन कर सकते हो। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं ना मोस्टली, वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो देखो ये लद्दाख के साथ कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ कर रहा है, पंजाब के साथ कर रहा है ना, राजस्थान के साथ और गुजरात के साथ। ऐसे हमसे पूछा जाए चाइना जो है वो कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इसके बाद सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। हमसे पूछा जाए कि बांग्लादेश कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो वो हो गई बिहार, सिक्किम, असम नहीं, हाँ असम है इधर, और मेघालय, देन त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। तो ऐसे करके आपको मैप को स्टडी करके जाना और इजीली बता देना है। अब लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है 1947 से पहले इंडिया जो थी वो 2 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। एक थी प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स जो भी कहते थे वहाँ पर चलता था। एक होती थी प्रिंसली स्टेट्स, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जो कि इंडिया के ही रूलर्स थे और वो उन जगहों पे रूल करते थे, ठीक है। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कोई रूल नहीं होता था, यहाँ पर छोटे छोटे हेरिडिटरी रूलर्स जैसे राजा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, तो ये रूलर्स रूल किया करते थे। तो ये 1947 से पहले का हमारा स्ट्रक्चर था इंडिया का। तो ये हमारा बहुत इजी सा चैप्टर था जो कि फिनिश भी हो चुका है। इसके नोट्स बनाते रहना, इस वीडियो को दोबारा देख के इसके नोट्स बना लो प्रॉपरली, और नोट्स से ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।